आज ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि ये जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है, इसकी ओपीडी उठा करके नए मेडिकल पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज में ले गई। हम ये कहना चाहते हैं वहाँ नए स्पेशलिस्ट भर्ती करते, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करते। ये नागरिक अस्पताल के जो डॉक्टर है इनको क्यों उठा के ले गए, जबकि मरीज यहाँ दाखिल होते हैं। 4 मंजिला है, लिफ्ट भी चारों खराब हैं, उनको जो है बदला जाए और दोबारा से यहाँ ओपीडी शुरू की जाए और मेडिकल कॉलेज के लिए जो है नया स्टाफ भर्ती किया जाए। ये आज हमारी मांग है। और चौधरी बंसीलाल के जो बोर्ड हटा दिए इन्होंने, चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, वो बोर्ड दोबारा से लगाए जाए। देखिए, मेडिकल कॉलेज जो बनता है उस डिस्ट्रिक्ट में नागरिक अस्पताल की अपनी अहमियत है। रोहतक में भी नागरिक अस्पताल चल रहा है, तो नागरिक अस्पताल को इसमें मिक्स ना किया जाए, अलग ही रखा जाए और मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं लागू की जाएं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो गंभीर किस्म के मरीज हैं वही तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। जो आम साधारण बीमारियां हैं वो तो ये जो नागरिक अस्पताल ट्रीटमेंट कर देगा इनका। तो इसलिए ये करना ऐसा ठीक नहीं है। रोहतक में अलग से चल रहा है नागरिक ओपीडी में बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोई भी नागरिक नहीं देखा जाता है। जो मरीज जो आता है उसको काफी परेशानी आती है। नहीं, मरीज आप यहाँ ओपीडी नहीं बैठाएंगे, डॉक्टर उधर बैठा देंगे तो मरीज तो जहाँ डॉक्टर होंगे वहीं जाएंगे, तो वो परेशानी होती है। उनको फिर यहाँ रेफर किया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है वृद्ध, और मरीज तो जा ही नहीं सकते। अब गोटे खराब हो जाएंगे। जो नहीं, यहाँ जो देखो आप, जो वृद्ध आदमी है, बुजुर्ग आदमी, वो तो चढ़ ही नहीं सकता, महिला है या आदमी है। कितनी भारी परेशानी। हमको तो लोगों ने बताया कि ये क्या हो रहा है यहाँ भिवानी में, लोग परेशान हैं। आज हमने जो है सिंचाई मंत्री को भी ज्ञापन दिया है, उनकी पोती जो है मंत्री है, ये उनको भी बोल रहा है कि चौधरी बंसीलाल के नाम से जो अस्पताल है नागरिक अस्पताल, उसकी हालत खराब है। आप मंत्री हैं, उसमें हस्तक्षेप करके उसको बचाएं। इसको ये जर्जर करना चाहते हैं। किस तरह का आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने बोला है कि मैं इसके लिए कोशिश करूंगी दोबारा से ओपीडी शुरू करवाने की और ये लिफ्ट बदलवाने की बोला है। हमारे इस चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल को बने आज 50 साल हो गए। चौधरी बंसीलाल जी का सपना था, उन्होंने भिवानी और पूरा महेंद्रगढ़ तक लोगों के बारे में सोचा और एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया ये, जिससे लोगों को फायदा हो रहा था। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इलाज करवाने के लिए। आज सरकार चौधरी बंसीलाल का नाम मिटाने पे तुली हुई है। जन स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों ने इतनी लापरवाही रखी है। मेडिकल कॉलेज बनाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन स्टाफ सारा का सारा यहाँ से उठा ले गए, इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे यहाँ से उठा ले गए, लैब यहाँ वाली वहाँ ले गए। ये बहुत गलत बात है। अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है, इतने पैसे लगाए हैं, तो आप अपना स्टाफ भी लाओ, अपने इंस्ट्रूमेंट भी लाओ। हर शहर में 2 हॉस्पिटल होते हैं, नागरिक हॉस्पिटल अलग होता है, मेडिकल कॉलेज अलग होता है। ये नहीं होता कि नागरिक हॉस्पिटल को बंद कर दो और मेडिकल कॉलेज को चालू कर दो। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने आज ये प्रदर्शन इसी काम के लिए किया, इसी बात के लिए किया है। अगर इस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम फिर धरना देंगे। आज ये सांकेतिक धरना दिया है सरकार को जगाने के लिए। सरकार ये नागरिक अस्पताल को चालू करे। इनकी लिफ्टें खराब कर दी गई हैं, खराब हो गई हैं, लेकिन इन्होंने उनको जानबूझ के ठीक नहीं करवाया, ताकि हम इस वार्डों को भी बंद कर दें, ये लोग इसको जर्जर कर दें। हमारी डिमांड है कि इन 4 लिफ्टों को दोबारा चालू किया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो। बूढ़ा आदमी 4 मंजिल तक कैसे जाए, ये सोचते ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है ये, क्योंकि ये लोग एसी में बैठे हैं, मरीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमारी सरकार से ये अपील है, ये नागरिक हॉस्पिटल को व्यवस्थित रूप से दोबारा चलाया जाए। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसमें नहीं माने, तो हम ये आंदोलन करेंगे, बड़े रूप में करेंगे। आज तो सवेरे सिर्फ सांकेतिक धरना दिया है, फिर पूरे शहर को जगाएंगे और हम आंदोलन का रूप लेगा। जो बात करें नागरिक हॉस्पिटल की, जो ओपीडी बिल्कुल बंद करके डॉक्टरों को, सभी डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है, तो किस तरह से देख रहे हैं सभी चीज़ों को? पहले भर्ती करनी चाहिए थी डॉक्टर की, वो तो बिल्कुल गलत किया है। पहले इनको भर्ती करनी चाहिए थी। ये नहीं समझ आई ये करना क्या चाहते थे, सिर्फ प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए। उसकी डेट आई हुई थी, भाई हमें उन्हें उद्घाटन करना है एयरपोर्ट का, तो इसका उद्घाटन भी करवा लें। तुम्हारे पास स्टाफ नहीं और तुम इसका उद्घाटन कर रहे हो मेडिकल कॉलेज का, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनसे एक्शन लेने वाला नहीं।
राजेंद्र धानक हूँ, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ और जिला प्रधान हूँ SC/ST का कांग्रेस का यहाँ पर। तो बड़े शर्म की बात है, यहाँ पर खानदान में इस चौधरी बंसीलाल के खानदान में एक राज्यसभा की सांसद और एक हरियाणा सरकार में मंत्री है। तो बड़े शर्म की बात है कि हर नागरिकों को, आम नागरिकों को, कॉमरेड को और आम नागरिकों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है और वो सुख की चैन के आराम से वो अपने एसी में बैठे हैं। चिंता उनको होनी चाहिए थी, चिंता उनको होनी चाहिए थी। ये भिवानी के आम नागरिक को चिंता हो रही है, बड़े शर्म की बात है। बीजेपी का शर्म की बात है और उनके माँ बेटी जो मंत्री और सांसद बनी बैठी है उनके लिए भी शर्म की बात है। यहाँ पर अगर नए में ऑर्थो का यह काम शुरू किया गया, ऑर्थो के डॉक्टर वहाँ पर अगर बायदा में ऑर्थो के डॉक्टरों का एक्सरे लिख गया तो वापिस इस बिल्डिंग में आना पड़ेगा और कोई टेस्ट होगा तो यहाँ पर बिल्डिंग में आना पड़ेगा। सब बड़े हर उसके आना जाना ही लगा रहता है। तो हमारी तो ये है, मेरे से सीनियर कॉमरेड ने बताया था, मेरे सीनियर नेताओं ने बताया था, चौधरी बंसीलाल का नाम है जो इसका हरियाणा का जनक है, हरियाणा का वो उन्नति प्रगतिशील आदमी था, उनका नाम पुनर्जिस पर हर एक जगह वो लगाया जाए। तो जो व्यवस्था है पुराने अस्पताल की व्यवस्था, नागरिक अस्पताल की, उसको बहाल किया जाए, चारों लिफ्ट शुरू करवा जाए और सारा सब जो है जो कम भी आदमी बीमार है वो ना इसमें नागरिक अस्पताल में है, जो ज़्यादा सीरियस है जिनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाता था, वहाँ पर किया जाता था वहाँ पर है। तो एक पूरा स्टाफ होना चाहिए, हर एक कम से कम हर एक उसका ऑर्थो का, ईयर का, नोज का डॉक्टर है, MS है, ये हर एक इसको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भर्ती कर लो। अगर अस्पताल इतने 400 करोड़ रुपए लगाए हैं तो इन डॉक्टर भी रख लो। आगे ये 400 करोड़ दिखाने से भी हमने मेडिकल कॉलेज इतने खोल दिए, ये सरासर गलती है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो ये मौजूदा जो MLA है, MP है, मंत्री है, उनको दो सांसद हैं यहाँ पर भिवानी में, उन आवाज़ उठानी चाहिए और इसको बाकायदा चालू करवाना।